और बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल माता-पिता पे। तो वेलकम जी। एक बार फिर से हम लोग का क्या है कि आज लॉगरिथम का पार्ट 2 है। कल के पार्ट में हम लोग लोग लगभग सारे फ़ॉर्मूले को हम लोग को कर चुके थे। आज की क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे कि सारे तरह के क्वेश्चंस बेसिक से आप लोग को बोला गया है एडवांस तो बेसिक करेंगे, ताकि लॉगरिथम आप ऐसे पढ़ो ताकि किसी को पढ़ा सको। ठीक है? तो आज की क्लास में देखते हैं कि हम लोग का क्या ख़ास है और क्वेश्चंस आज हम लोग खूब करेंगे। जो भी क्वेश्चंस देखे थे, उस क्वेश्चंस को क्या किया जाएगा, करवाया जाएगा। ये बिल्कुल बहुत सारे जेईई वाले बच्चे भी देखे थे सेशंस को, तो उन लोगों ने भी कहा कि सर हमारा जो डाउट था बेसिक डाउट्स वो हमारा क्लियर न उन लोग के लिए थैंक यू कि हमारे सेशंस को उन्होंने सपोर्ट किया। चलिए, आगे क्या करेंगे कि आज हम लोग का जो लेवल 2 है, आज सारा जो भी डॉग से जो डर लगता है, वो उस डर को हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे कि आपका सारा लॉग का टेंशन खत्म हो जाएगा। प्लस आपको जो होमवर्क दिया गया था, उस होमवर्क को आप क्या करेंगे, करके हम लोग को क्या कीजिएगा, कमेंट देखते हैं एक बार हम लोग कल के सेशन में क्या देखे थे। ये हम लोग डेफिनेशंस को देखा गया था कि लॉग का डेफिनेशंस क्या होता है। इसके बाद हम लोग एकदम बेसिक से चले थे। ये कल की सेशंस में हम लोगों ने इतना सारा क्वेश्चन को किया था। ये आपका होमवर्क था, ठीक है? तो होमवर्क आपने कुछ बच्चे किए हैं और का नहीं आया है, तो आप लोग ऐसा नहीं करें। आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है, तभी जा कर के आप लोग को ये सेशंस का फ़ायदा होगा। तो आज के सेशंस में क्या है कि आज हम लोग सेशंस में इसके बाद हम लोग आगे बढ़ाएँगे। जो हम लोग को जो फ़ॉर्मूला करवाए थे टोटल आप लोग को 8 फ़ॉर्मूला करवाया गया था, तो फ़ॉर्मूला करवा कर के खाली छोड़ दिया गया था। तो आप लोग एक बार फ़ॉर्मूला को क्या करिएगा, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, तभी जा कर के आज का सेशंस का जितना भी क्वेश्चन्स हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन का सेशन सिर्फ फ़ॉर्मूले जो 8 फ़ॉर्मूले हैं, उसी 8 फ़ॉर्मूले पर हम लोग को बनने वाले हैं। और इस जो पीडीएफ है आई होप कि हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। देखते हैं कि आज का पहले हम लोग सिंपल-सिंपल क्वेश्चन से कर लेते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि हाँ सर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, देखो क्वेश्चंस एकदम सिंपल-सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं, जहाँ पर हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आगे और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, आगे और क्वेश्चंस आप लोग के क्या रहता है, क्या बनता है क्वेश्चंस उसको सॉल्व कर लिया जाए। देखिए चलिए, तो अगर मान लीजिए कि क्वेश्चंस में अगर हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस हम लोग का है कि लॉग ऑफ फॉर्मूला आप लोग को याद रखिएगा, आज हम सीधा हम लोग अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ 2 प्लस 1 है, ये हम लोग का दिया हुआ है। चलो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पर देखो कि यहाँ लॉग है 2 है और यहाँ लॉग 1 है, यहाँ पर है 1 है, ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे, ये log 2 है। अब एक चीज़ ध्यान देना कि हम लोग आपको बताए थे कि log 10 का जो वैल्यू होता है वो हमेशा हम लोग कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। तो इसको हम लोग को जो 1 है इसको हम लोग कितना पुट कर सकते हैं, log 10 पुट कर सकते हैं, ठीक है? आगे अब जब एक फ़ॉर्मूला आपको बताया गया था कि log ऑफ a प्लस ऑफ log ऑफ b जब रहता है, ठीक है? तो इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ ab। ये फ़ॉर्मूला mn के रूप में आपको बनाया गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि log a प्लस log b है, तो इसका फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा कि log ऑफ 2 इंटू 10। एकदम बेसिक से समझते जाना। ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, log ऑफ 20। ये कितना आ गया हम लोग का, log ऑफ 20। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। कोशिश करेंगे कि आज हम लोग 50 क्वेश्चन करना है, ठीक है? ताकि सारा का सारा जो डाउट हो जाए, डाउट जो है आप लोग का, तो सारा डाउट ही आज हम लोग क्वेश्चन खत्म कर दें। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिस सेशंस है। आज का पूरा जितना भी क्वेश्चंस बनेगा हम लोग से, जितने हमारे स्लाइड्स है उतने स्लाइड्स तक हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चंस नंबर आगे एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं एडवांस की तरफ। आगे बढ़ते हैं, एक और फार्मूला लिया जाए। मान लीजिए कि ये log ऑफ 12 है, माइनस ऑफ log ऑफ 2 है और माइनस ऑफ log ऑफ 3 है। अब देखो, यहाँ पर अब हम लोग को माइनस वाला है, तो फार्मूला नंबर 2 याद कीजिएगा, जिसमें कि log m/n के रूप में इसको बनाए थे। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, पहले 2-2 करके लेके चलो, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि पहले ये दोनों को सॉल्व करो, तो अगर यहाँ पर log ऑफ हम लोग यहाँ 12 लिखते हैं और माइनस को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कितना आ जाएगा, log 2 और प्लस का log कितना हो जाएगा, 3, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे कि log ऑफ 12 माइनस, अब देखो जब दोनों प्लस में रहता है तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा कि log ऑफ 2 इंटू 3। ध्यान से समझना, एकदम बेसिक से कर रहे हैं हम लोग। log ऑफ 12 माइनस log ऑफ कितना हो जाएगा, 6। कितना हो गया, इतना समझ में आया क्या?
क्योंकि बिल्कुल इसी फ़ॉर्मूले पर हम लोग बैठाए हैं log a प्लस log b का log ab, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग का कितना आ गया log ऑफ 12 माइनस log ऑफ 6। अब यहाँ पर हम लोग कैसे करके क्वेश्चन को करेंगे, log ऑफ 12, ठीक है? और बाई log ऑफ कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, क्योंकि log ऑफ a माइनस log ऑफ b का याद रखो फ़ॉर्मूला पढ़े थे, फ़ॉर्मूला नंबर 2 कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n, इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है log ऑफ m बाई n, ये फ़ॉर्मूला को पढ़े थे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे तो ये वैल्यू सीधा-सीधा कितना निकल जाएगा log ऑफ 2, यानी कि जब पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का log ऑफ 2। एक बार सेशंस अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल आप लाइक करके आगे बढ़िएगा, ताकि हम लोग का मोटिवेशंस क्या रहे, बना रहे, क्योंकि एकदम देखो बेसिक लेवल से हम लोग कोर्सेज़ को कर रहे हैं, और ये ध्यान रखना कि ये जो सेशंस है ये क्लास 11th जो जेईई बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी है, और आई होप कि हम लोग का जो क्लास 11th का जो कोर्स है वो जल्दी ही हम लोग शुरू करेंगे। सारे कोर्सेज़ को एक-एक करके लोग शुरू करते चले जा रहे हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या है? क्वेश्चंस लिखते जाऊँगा, आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को पॉज़ कीजिएगा, पॉज़ करके आप सॉल्व करने का कोशिश करना। उसके बाद हमारे सेशंस को देखना, ताकि आपको कहाँ गलती किए हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तभी आपको पता चलेगा। चलो तीसरा सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन यहाँ पे 3 लॉग ऑफ, ठीक है, 2, अब प्लस का यहाँ पर दिया हुआ है 2। अब ये हम लोग का क्वेश्चन अच्छा खासा है। इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर ही क्या हम लोग का दिक्कत होता है। देखो कुछ-कुछ चीज़ जो है, हम आप लोग को वैल्यू अभी नहीं बताए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि हम वहाँ 1 था, तो हम वहाँ log 10 लिख, अब यहाँ 2 आ गया तो log ऑफ हम लोग कितना लिखेंगे? इसको हम लोग पहले वैल्यू को आपको बता देते हैं, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो ही ना। ठीक है? किसी भी तरह से की वैल्यू लिखने में कि आप लोगों को कहाँ से किसी तरह का कोई दिक्कत होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो देखो, हम लोग इस क्वेश्चंस में क्या है कि आपका ये वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग आपको एक फ़ॉर्मूला बताए थे कि अगर log ऑफ 2 का पावर अगर m लिखा रहता है, तो ये पावर सामने आता है, ये लिखा था m log ऑफ 2, ठीक है? तो यहाँ पर अगर ये पावर अगर सामने है, तो ये पावर यहाँ भी जा सकता है, मतलब ये फ़ॉर्मूला रिवर्सिबल ऐसे भी हो सकता है। इसको ये पावर कहाँ चल जाएगा, 2 के माथे पर बैठा दो इसको। तो यहाँ पर क्या बैठा देंगे 2, और 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, और प्लस ये देखो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉग ऑफ अगर 100 हम लोग लिखें, तो लॉग ऑफ 100 को हम लोग क्या बना सकते हैं, लॉग ऑफ 10 का पावर में 2, तो 10 का पावर में 2, तो ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी कि 2 लॉग ऑफ 10 बैठा सकते हैं और बेस में 10 का मतलब है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ 100 लिख सकते हो, ठीक है? लॉग ऑफ 100 लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि देखो, यहाँ पर हम लोग का कितना आ गया 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 का मतलब हम लोग का 2 का पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, यानी कि लॉग ऑफ हम लोग का कितना आ गया 8, और प्लस ऑफ लॉग ऑफ कितना आ गया 100। तो यहाँ पर हम लोग फिर से वही फ़ॉर्मूला हो गया कि लॉग ऑफ कितना आ जाएगा 8 इंटू 100। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व जब करेंगे, तो हम लोग का कितना आ जाएगा कि लॉग ऑफ 800। देखो, कितनी आसानी से क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, अगर आप थोड़ा-सा बेसिक आपका अगर है तो, वरना फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर जाओगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या-क्या आइडेंटिटीज़ को यूज़ किए हैं, ये भी मैं आपको साइड में बता दे रहा हूँ। एक फ़ॉर्मूला हम लोग ये वाला यूज़ किए हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। दूसरा फ़ॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ किए हैं कि अगर मान लीजिए कि लॉग ऑफ m का पावर अगर n है, तो वहाँ फ़ॉर्मूला क्या हो जाता है n लॉग ऑफ m। इस फ़ॉर्मूले को हम लोग यूज़, तो एकदम आराम से समझना है, क्वेश्चन्स अभी हम लोग के पास बहुत हैं। बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स, करीब 50-60 क्वेश्चन्स आप लोगों को दिया जाएगा। करीब आज के सेशंस में ही तो हम लोग कम से कम 40-50 क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे। देखो मैं काउंटिंग भी करते जा रहा हूँ, 1, 2, 3 क्वेश्चन्स का हो चुका है, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एकदम काउंटिंग से देखते हैं, जाते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आज के सेशन में। और सिर्फ सॉल्व भी नहीं करेंगे, आपको समझाते हुए भी ले चलेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। अगला जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि log ऑफ 2x, ठीक है? और प्लस ऑफ 2 log ऑफ x लिखा हुआ है। चलो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का है। ये देखो, ये सेशंस थोड़ा हम लोग का एकदम एडवांस लेवल पे चला जाएगा, एकदम अभी हम लोग एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नमूना वाला क्वेश्चन। तो एकदम समझते जाना क्वेश्चन्स को, ठीक है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसको फिर से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप ब्रेक करो, तभी जाकर के क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों आपका प्लस में है, तो ये जो है सबसे पहले जो पावर है ना, इसको पावर को यहाँ प्लस यहाँ पर लाओ। तो यहाँ पर आप लाओगे तो क्या बन जाएगा, क्योंकि लॉग ऑफ 2x अब प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो सकता है, पावर जा सकता है सामने, अभी पिछला फॉर्मूला पे यूज़ किया। इसके बाद जब दोनों प्लस में रहेगा, तो हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों को इंटू करते हैं, यानी कि 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि फ़ॉर्मूला हम लोग का क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 2x का पावर 3।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। थोड़ा माइनस वाला क्वेश्चन जो है, तो माइनस वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, कि कहीं जा करके आपको किसी पर दिक्कत होना नहीं चाहिए। एटलीस्ट तो मैथोपीडिया से पढ़ रहे हो तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग ये सेशंस बिल्कुल जो बनेगा सिर्फ मैथ्स के लिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे धीरे-धीरे हम लोग का है कि जेईई तक का पेपर को सॉल्व करें। जब क्लास 11th का पेपर को सॉल्व शुरू किया जाएगा अभी कुछ बाद ए थी अगले महीने से, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि पूरा डिस्कशंस होगा, लेवल हम लोग का जेईई रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हम लोग का है कि लॉग ऑफ अगर ए स्क्वायर दिया है और माइनस ऑफ अगर लॉग ए है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो वीडियो को आप पहले पॉज़ करो, ठीक है? थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, फ़ॉर्मूला को यूज़ करो और बनाओ। देखो, अब फ़ॉर्मूला क्या पढ़े होगे, फ़ॉर्मूला नंबर 2 को याद करना है। चलो मैंने फ़ॉर्मूला नंबर 2 बताया है, अब थोड़ा-सा आप क्या करो, वीडियो को रोको, एकदम रोकना है और फिर जाकर आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलिए, तो आपने आई होप कि आपने बनाया होगा, तो देखते हैं हम लोग आप कैसे सॉल्व किए होंगे। देखो फ़ॉर्मूला नंबर 2 का आप कैसे यूज़ किए होंगे। यहाँ पर लिखोगे लॉग, और जब दोनों डिवाइड में रहता है, दोनों माइनस में है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ ए स्क्वायर बाई ए। ठीक है, ए से ए कट जाएगा तो सिर्फ कितना बचा, लॉग ए। अब बताओ ये सब क्वेश्चन फार्मूला में कोई दम है? कुछ नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और हम आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं अपने मन से। मान लीजिए कि लॉग ऑफ 2 का पावर 4 है, ठीक है? अब माइनस ऑफ लॉग ऑफ हम लिखे हैं 2 का पावर 2। अब इसको हम आप सॉल्व करके दिखाओ, कितना आता है आप लोग, ठीक है? ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए, ये क्वेश्चंस तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए 6 हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग फार्मूले पर। अगला फार्मूला, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। थोड़ा-सा लेवल अप बढ़ते चला जाएगा। मान लीजिए कि 1/2 है और लॉग ऑफ 9 लिए हैं, माइनस का 3, ठीक है? लॉग ऑफ 4 और प्लस ऑफ 3 लॉग ऑफ 2। एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल है। क्लास 11th वाले बच्चे और जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे, अगर आप लोग गए हैं उसमें और अभी जाने वाले हो, तो बिल्कुल इस सेशंस को देख के जाना। लॉग में आज के बाद किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा हम लोग लॉग को आज सॉल्व करेंगे। जितना भी तरह का क्वेश्चंस रहेगा आज सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस को कैसे करके सॉल्व करो देखो। इसमें हम लोग को क्या करना है कि देखो ये 1/2 है, लॉग ऑफ 9 है, तो इसको लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। अब ये जो पावर जो आगे सामने दिया हुआ है नंबर, इसको इसके माथे के ऊपर भेज सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log ऑफ 4 का पावर 3 लिख सकते हैं। पावर जो यहाँ पर रहता है सामने, ये फार्मूला आपने अभी देखा होगा कि log ऑफ, ठीक है, ए एम का पावर अगर n रहता है तो हम लोग लिखते हैं n log ऑफ m। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम लोग यहाँ भेज सकते हैं। प्लस इसको भी यहाँ भेजो तो log ऑफ कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। यहाँ तक क्लियर है, तो आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है? चलो, अब आगे यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पावर आगे सामने है, ये भी तो यहाँ पर जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, ठीक है, 3 का स्क्वायर और इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, लॉग ऑफ 4 का पावर 3 मतलब कितना होता है, चौक चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है? प्लस लॉग ऑफ 2 का पावर, लॉग ऑफ 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 यानी कि 8। अब ये इससे कट गया, यहाँ सिर्फ कितना बचा, लॉग ऑफ 3 माइनस का कितना बचा हम लोग के पास, लॉग ऑफ 64। एकदम आराम से समझना है। फिर लॉग ऑफ कितना बचेगा, लॉग ऑफ 8। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये दोनों फार्मूला में आप क्या करो कि लॉग का फार्मूला लगा दो, या आप एक साथ भी लगा सकते हो। ये दोनों माइनस में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 3 बाई और 64। ये प्लस में है इसके साथ, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इनटू। थोड़ा-सा हम लोग क्या किए, एक स्टेप जंप किए हैं। आप टेंशन मत लो, हम आपको समझा रहे हैं। देखो हुआ क्या है यहाँ पर। इस तरह से इस स्टेप को लिखें। आपको यही करना है, इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि एक-एक स्टेप को थोड़ा-सा जंप करो, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम थोड़ी मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने। हम लोग किए क्या कि जैसे कि ये दोनों में log ऑफ a माइनस log ऑफ b में क्या फ़ॉर्मूला लगाएँ कि log ऑफ हम लोग यहाँ पर क्या लगा दिए, 3/64, ठीक है? और प्लस में क्या था, log ऑफ 8 था। तो जब दोनों फ़ॉर्मूला प्लस में रहता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, log ऑफ 3/64 इंटू का 8 इंटू हो जाता है। बस यही काम को हम लोगों ने यहाँ किया है। बस तो थोड़ा-सा डायरेक्ट यूज़ किया है। तो ये 8 कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, यानी कि हम लोग का आंसर कितना आ गया, log ऑफ 3 बाई, आई होप यू गॉट इट। ठीक है? आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रही होगी किस तरह से हम लोग लॉग को सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा और क्वेश्चंस, मज़ेदार क्वेश्चंस को लेके देखते हैं कि क्वेश्चन और क्या है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना कर चुके हैं, 7 था ना? अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, देखते हैं कि चलो अगर मान लो कि सिंपल सा एक और थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिस दे दिया। मान लीजिए कि log 5 है और प्लस का log 2 है।
अब इसको सॉल्व करो, इसको हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे इसको बताओ। तो देखो लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b है, इसको हम लोग कैसे करेंगे लॉग ऑफ 5 इंटू 2 और लॉग ऑफ 10 और लॉग ऑफ 10 का वैल्यू आपको बताया गया था कितना होता है 1 होता है। सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फॉर्मूले नंबर 9 को देखते थे और क्वेश्चन नंबर 9 को दे देते हैं। इसको तो आप ही सॉल्व करोगे। मान लीजिए कि लॉग ऑफ 500 है माइनस का लॉग ऑफ 5 है। इसको आप कमेंट करके हमको बताओगे कि क्वेश्चन कितना। अब कुछ-कुछ क्वेश्चन्स आप सॉल्व करो, ठीक है? बिल्कुल आपको सॉल्व करना है। जैसे कि मान लीजिए कि 4 log ऑफ 5 है, प्लस ऑफ 2 log ऑफ 4 है। इसम क्वेश्चन्स में कोई दम नहीं है, इसम क्वेश्चन्स को आप सॉल्व कर सकते हो। करना क्या है, ई पावर को यहाँ भेजना, फिर ई पावर को यहाँ भेजना, फिर log a प्लस b का फ़ॉर्मूला लगा देना, क्वेश्चन्स बन जाएगा, ठीक है? आगे और कुछ फ़ॉर्मूला है, थोड़ा-सा बड़ा फ़ॉर्मूला लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि log 6 है और प्लस ऑफ 2 log 5 है, फिर प्लस ऑफ log 4 है। चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। और फिर log ऑफ 3 है और माइनस का log ऑफ 2 है। ये थोड़ा-सा क्वेश्चन बड़ा है तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं, जो जो ये वाला पावर है इसको पहले यहाँ भेजो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा log ऑफ 6। देखो इसको एक स्टेप में हम लोग बना सकते हैं। जो प्लस में है वो सारा इंटू में हो जाएगा और जो माइनस में है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। ठीक है? ये हम लोग का लेवल होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तभी जाके क्वेश्चन बन पाएगा। नहीं बना चलो देखो, तो यहाँ पर कहते हैं log 6 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा log 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस ऑफ log कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस का log 3 हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ एक स्टेप आपको चेंज किए। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का तीनों प्लस में है, तो अगर तीनों अगर हम लोग का प्लस में है, ठीक है? ध्यान समझना, अगर तीनों अगर प्लस में है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं log ऑफ 6 इंटू आपका 5 का स्क्वायर 25 और इंटू कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लिए तो कितना आया log ऑफ 3 प्लस log ऑफ कितना आया 2 आया। ठीक, आराम से ये log a प्लस b पर बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा log ऑफ a माइनस log ऑफ b है। ठीक है? तो log ऑफ a माइनस b है तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा log ऑफ 6 इंटू 25 इंटू 4। और ये ध्यान देना कि एक चीज़ क्या होगा, ये पहले 3 इंटू 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा और फिर माइनस का के कारण ये कि नीचे में कितना आ जाएगा 3 इंटू। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इससे क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा log ऑफ 25 चौक 100 और 100 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log ऑफ क्या 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये जब पावर सामने आ जाएगा तो सिर्फ वैल्यू कितना बचेगा 2। देखो नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हाल हो गया। इतने बड़े क्वेश्चंस का मात्र आंसर कितना आया 2। तो इतना आपको अगर कमांड हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का तब जाकर के लॉग का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, बिल्कुल सारा का सारा क्वेश्चन। चलो तो एक फार्मूला आपको दे दिया जाए, एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है? 1/2 है log ऑफ 36 प्लस ऑफ log ऑफ 5 माइनस का log ऑफ 30। एक और होमवर्क में दे दिया जाए, बिल्कुल एकदम बना ही लेना तभी जाकर के क्वेश्चन का ये बनाने का फायदा होगा लॉग का। तो कोई फायदा नहीं है लॉग में, बस हम के रह जाएँगे। फिर आपको आगे जब सॉल्व करोगे, जो भी आपका डेरिवेटिव जब आएगा बाद में, वहाँ पर लॉग का, एंटी लॉग का आपका यूज़ होता है, फिर वहाँ पर यूज़ तो धरा का धरा रह जाएगा। चलिए, ये हम लोग का ये है, आपको फ़ॉर्मूला है कुछ-कुछ कुछ-कुछ क्वेश्चन जो दिया गया है, आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग कुछ टाइप अलग करते हैं, ठीक है? कुछ टाइप क्वेश्चन्स का टाइप बदला जाए कि आप लोगों को क्या हो जाए, मान लीजिए कि अगर प्रूफ डेटा वाला क्वेश्चन साथ अगर आता है, ठीक है? प्रूफ दैट वाला अगर लॉग का अगर आता है तो किस तरह से सॉल्व करोगे? जैसे कि क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, अगर है log 2 प्लस ऑफ 2 log 5 माइनस का log ऑफ 3 माइनस का 2 log ऑफ 7 और प्रूफ आपको करना है log ऑफ 50 बाई 147। ये आपको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है। तो करना कुछ नहीं है, हम लोग जो पढ़े हैं log ऑफ a प्लस log ऑफ b और माइनस log ऑफ a माइनस b, तो पहले उसको उठा के पावर की तरफ ले जाओ। सॉल्व करो, एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, कहीं पर रुकना नहीं है। यहाँ पर क्या है log ऑफ 2 प्लस ये पावर ऊपर चला जाएगा, ये वाला पावर 5 के पावर में चला जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा log ऑफ 5 का पावर 2 माइनस यहाँ पर कितना है log 3, ये भी इसके ऊपर क्या होएगा यहाँ चला जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग का आंसर आ गया 7 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर log दोनों प्लस में है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे log ऑफ 2 इंटू
और 25 माइनस लॉग ऑफ 3 और यहाँ पर एक सेकेंड माइनस कॉमन लेते हैं तो लॉग ऑफ कितना बचेगा 3 प्लस का लॉग ऑफ 49, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा लॉग ऑफ 50 और माइनस लॉग ऑफ 49 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 9 3 27 चौथिया 12 1 14 तो आ गया 147 और फिर लॉग ऑफ a माइनस बी है ही तो लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 50/147 प्रूफ हो गया। तो एक बार फिर से आप क्या कर सकते हैं, हाँ आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दिए हैं तो, क्योंकि देखो इस तरह का लेवल जो है ना ये ऑफलाइन का लेवल है, ठीक है, जो हम लोग अपने क्लास में हम लोग करवाया जाता है क्लास लेवल। आप देख सकते हो कि क्या लेवल है हम लोग क्वेश्चन, उस लेवल के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से आप लोग को लॉग को हम लोग समझा, ठीक है। चलो थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया जाए, आप लोग को थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन और करवाया जाए, देखते हैं कि आप लोग और क्या खास क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन तो आपको होमवर्क ही दूंगा। लॉग ऑफ, ठीक है, 9/14 प्लस log of 35/24 माइनस log of 15/16 आपको इक्वल टू क्या करना है, प्रूफ करना है 0, ठीक है। ये हो गया। एक और क्वेश्चन है जो आपको प्रूफ करना है, अब क्वेश्चन गिनना। log of 11/5 प्लस log of 14/3 ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस ऑफ, चलिए मैं मिटा के दे देता हूँ, कोई क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में नहीं रहे। माइनस लॉग ऑफ 22/15 को आपको प्रूफ करना है log ऑफ 7, ठीक है। क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, log ऑफ 11/5 प्लस log ऑफ 14/3 माइनस का log ऑफ 22/15 को आपको प्रूफ करना है कितना, log ऑफ, आपको प्रूफ करना है। आपको क्या करना है, आप हमें बताएं कि क्या आंसर, क्या आपने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग और लेवल को बढ़ाते हैं, देखते हैं कि हम लोग को और किस लेवल का पूछा जाता है और किस क्वेश्चन को जितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जोड़ा थोड़ा सा एक्स वाला क्वेश्चन जो है टाइप हम लोग का बदल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन का तो थोड़ा टाइप बदला जाए, टाइप चलिए जब 4 में चला जाए। अब अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर आपका रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स के टर्म पे रहेगा तब कैसे बनाओगे, ये अलग टाइप है, ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए कि दिया हुआ है log ऑफ 144, अब भाई यहाँ पर क्वेश्चन दिया है log ऑफ 12 इज इक्वल टू कितना दिया है log ऑफ एक्स। अब बोल दिया है कि राउर साहब के एक्स के वैल्यू फाइंड करें पड़े, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करना नहीं है, सेम फार्मूला हम लोग का वही चीज है जो हम लोग पहले अप्लाई। 144 को क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा बुद्धि लगा, क्या 144 इसका स्क्वायर है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ 12 का स्क्वायर, और नीचे में कितना आ जाएगा log ऑफ 12, इधर में कितना है log ऑफ 1, तो क्या ये पावर सामने आएगा, आएगा, पावर सामने लाओ, क्योंकि log का फार्मूला क्या होता है, ये पावर सामने आता है, तो 2 log ऑफ कितना लिख देंगे 12 और नीचे में भी कितना हो जाएगा log ऑफ 12, इधर में कितना बचेगा log ऑफ x। अभी log 12 और log 12 खत्म, तो सिर्फ कितना आ गया आप लोग के पास, log ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया वैल्यू 2, ठीक है। अब log ऑफ x का वैल्यू हम लोग का आ गया 2, तो अब ये बताओ कि log में कितना का वैल्यू 2 होता है, के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ कुछ, तो ये बेस वैल्यू 10 रहता है, तो यही हम लोग के लिए क्या लिखाता है, 10 का पावर 2, तो x इज इक्वल टू हम लोग इसको क्या लिखते हैं 100, कुछ नहीं तो यहाँ बेस वैल्यू हम लोग 10 लेके चलते हैं, तो ये तो क्या हो गया सॉल्व हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा कंसेप्ट में, क्योंकि ये लॉग का फंक्शन है, अगर मान लीजिए कि लॉग आप सॉल्व कर रहे हो यहाँ पर ही बेस वैल्यू 10 लेकर के चलना, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू हम लोग का कितना आ गया, ठीक है, x इज इक्वल टू हम लोग का कितना आ गया 100, ठीक है। तो इस बात पे ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है हमारा, आपको पहले क्या करना है, बिल्कुल वही वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को बनाइए, उसके बाद फिर आगे आपको सॉल्यूशंस को देखना है। इसका आप बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एक्स का। अगला एक क्वेश्चन, इसी बात पे एक और क्वेश्चन दे दिया जाए कि log ऑफ x 4, ठीक है, log ऑफ x 16 प्लस log ऑफ x 64, ठीक है, और इज इक्वल टू 2,
क्या मैं इसको सॉल्व कर दूँ आपके लिए? अगर बोलोगे तो। नहीं, एक बार आप प्रैक्टिस करना और कमेंट करना हमको कि सर ये जो टाइप 4 में जो क्वेश्चन नंबर 3 आप बताए थे वो क्वेश्चन हम लोग से नहीं बना, तो भी मैं बताऊँगा। आगे बढ़े। ये हम लोग का था अलग क्वेश्चन जिसमें कि हम लोग क्या किए थे, एक्स के वैल्यू को हम लोग निकालने का कोशिश किए थे और एक्स का वैल्यू हम लोग बिल्कुल निकाले थे। अब देखो आगे हम लोग का अब क्वेश्चन तो टाइप जो है, वो क्वेश्चन का टाइप का लेवल हम लोग का थोड़ा क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है? अब अगर मान लो कि क्वेश्चंस अगर हम लोग को दिया हुआ है, अब थोड़ा-सा अलग-अलग ध्यान से सुनना। अगर इस तरह से क्वेश्चंस अगर रहता है तो कैसे करते हैं? तो क्वेश्चंस का नंबर हम मैं तो भूल गया कितना है। जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चंस रहेगा अगर log ऑफ x माइनस ऑफ log x माइनस 1 और अगर इक्वल टू रहेगा log ऑफ 3। अब बोलेगा कि x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू कितना निकलेगा? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो log ऑफ a माइनस log ऑफ b है, तो इसका फ़ॉर्मूला क्या होगा? log ऑफ x m/n। ये फ़ॉर्मूला आपको बताया गया था। देखो फ़ॉर्मूला हमने a/b रट ही लिया था तो याद हो गया है क्योंकि हमारे साथ ही ऑफलाइन क्लास ली है, तो बिल्कुल याद हो गया। अब देखो दोनों तरफ क्या आ गया लॉग। अब दोनों तरफ लॉग आ गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? खत्म, लॉग-लॉग साफ हो जाएगा। यहाँ से लॉग, ये लॉग क्या हो जाएगा? खत्म, तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब तो बिल्कुल ये तो हम लोग आपको बताना ही नहीं पड़ेगा कि कितना आएगा सॉल्व करके। एक्स 3x माइनस का 3 इसको इसको आप सॉल्व करो, इसको इधर ले जाओ और एक्स को इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 3/। कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, फालतू का उतना बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया है, तो क्वेश्चन को सिर्फ डराने के लिए कि आप सॉल्व ना कर सकें। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा अलग टाइप का जो भी फ़ॉर्मूला जितना फ़ॉर्मूला हम लोग आपको बताए थे, उतने फ़ॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। अगला आ गया हम लोग का टाइप 5। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से कैसे करके सॉल्व। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका है 3 का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 3 का पावर 4। अब देखो इस तरह का हम लोग क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे, कि अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन मिलता है तो कैसे करके सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। ठीक है? तो यहाँ पर देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे 3 का स्क्वायर और इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 3 माइनस ऑफ लॉग ऑफ 3 और 4। ये माइनस को पहले उधर भेजो। यहाँ पर हम लोग का कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा, ये माइनस को पहले यहाँ भेजो। यहाँ कितना आ जाएगा 3 लॉग ऑफ बेस 3 पावर 4 का पावर कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ 3 का कितना हो गया स्क्वायर। अभी बताए थे कि ये और ये जब सेम रहता है तो सिर्फ ये हम लोग का बच जाता है। तो ये कितना बचेगा 4 का पावर माइनस का 1, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का पावर माइनस 1 मतलब 1/4। ठीक है? अब इसका मतलब कितना हो जाएगा 9/4 का आंसर। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चंस और आपको होमवर्क में दे दिया जाए ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमको बताओगे कि क्वेश्चंस का आंसर क्या आएगा। 2.75 ठीक है, का पावर दिया हुआ है 1 प्लस लॉग ऑफ 2.5 और यहाँ बेस वैल्यू 10 दिया है। ये फ़ॉर्मूला जो आपको बताया गया था इस तरह का देखो, ये फ़ॉर्मूला आपको लॉग ऑफ a पावर a यहाँ पर बेस अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x था, तो यहाँ पर आंसर सिर्फ कितना आता था x। ये फ़ॉर्मूले पर आप लोग क्या कर सकते को सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल को और बढ़ाया जाए ताकि आप लोग को और ज़्यादा क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करवा सकें। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल आप देख सकते हो। सेशंस जब आप पूरी देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम लोग का क्वेश्चंस का जो लेवल था वो किस लेवल का था, कितना लेवल में हम लोग क्वेश्चन हैं सॉल्व कर लिए। ठीक है? एक और जो आता है इस टाइप का जो प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि है कि 10 लॉग ऑफ बेस 10 और यहाँ पावर आपको m मिलेगा। फिर प्लस 2 लॉग ऑफ बेस 10 पावर n मिलेगा। फिर प्लस 3 लॉग ऑफ 10 यहाँ पावर कितना मिलेगा। ये सब 10 के पावर में बेस है। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं कि सब वैल्यू जो है वो प्लस में है, तो सब वैल्यू प्लस में है तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा 10। ठीक है? अब ये जो पावर जो सामने है ये यहाँ पर चल जाएगा तो यहाँ n² हो जाएगा, ये पावर यहाँ चल जाएगा तो ये पावर p हो जाएगा और तीनों का तीनों प्लस में है। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ बेस 10 ठीक है m n² pq लिख सकते हैं। और ये दोनों जब सेम रहता है तो इसका वैल्यू पूरे का वैल्यू कितना हो जाता है 1।
तो 1 इंटू एम एन स्क्वायर पी क्यू, तो कितना हो जाएगा एम एन स्क्वायर पी क्यू, ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। तो ये लॉग का ये खासियत है। देखो क्वेश्चंस का लेवल हम लोग का जो है वो पूरा का पूरा जेई लेवल का क्वेश्चन हम लोग का, एकदम आसानी से क्वेश्चंस बन सकता है हम लोग का। आगे क्वेश्चंस को आगे अगर सॉल्व किया जाए और आगे हम लोग का क्वेश्चन आप लोग के लिए करवाया जा रहा है, बिल्कुल एकदम अलग लेवल का ही हम लोग। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोग का, ये क्वेश्चन हम लोग का पॉलिटेक्निक का रिपीटेड क्वेश्चन, क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये आपका जेई में भी ये क्वेश्चंस को देखा गया है, थोड़ा लेवल अप है क्वेश्चन। क्या है वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए कि लॉग ऑफ एक्स, और ये झारखंड पॉलिटेक्निक का ये क्वेश्चंस देखा गया था, ये मेरे को याद आया, उसमें सारे के सारे 11th के क्वेश्चन थे, तो अभी जब मैं बना रहा हूँ तो ये क्वेश्चन उसी का है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर तो मेरे को याद है नहीं। ये प्रूफ डेट इसमें करना है, प्रूफ डेट क्या करना है कि दिया हुआ था कि x का पावर है b प्लस सी माइनस का a, ठीक है, और y c प्लस a माइनस का b, और फिर था जेड ए प्लस बी माइनस का सी इक्वल टू कितना है 1। ये हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये तो हम लोग को प्रूफ करने के लिए दिया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल देखो, क्वेश्चन हम लोग का बिल्कुल नो डाउट हम लोग का लंबा जाने में, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप टेंशन मत लो, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे आपके लिए, सारा क्वेश्चन ये क्वेश्चन का डिटेल हम लोग सॉल्यूशन डिटेल में हम लोग सॉल्व करते हैं। जो भी दिया था वैल्यू उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, लेमडा मान लेते हैं, ठीक है, क्या वैल्यू दिया गया था देखो, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, और बी माइनस सी इक्वल टू लॉग ऑफ वाई सी माइनस ए लॉग ऑफ जेड ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसको क्या मान लेते हैं, लेमडा मान लेते हैं, ठीक है। तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, कि लेमडा ए माइनस सी, ठीक है, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा सी माइनस ए, और लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा ए माइनस, इतना तक समझ में आया। अब क्या करो, पुट करो, सोच क्या, चलो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं क्वेश्चंस में, क्या क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, इसको जब हम लोग पुट करते हैं, ये देखो ये इतना इक्वल टू हम लोग इक्वेट कर रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, बी प्लस सी माइनस ए, ये हम लोग का था ना प्रूफ करने वाला, याद रखो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस सी प्लस ए माइनस बी लॉग ऑफ वाई, इसके बाद प्लस ए प्लस बी माइनस सी लॉग ऑफ जेड, ये हम लोग का हो गया। अब इसके बाद अब क्या करो, आगे सॉल्व करते हैं। ये हम लोग का बी प्लस सी है लैम्डा, ठीक है, बी प्लस सी माइनस का ए, और इसका वैल्यू लॉग ऑफ एक्स का वैल्यू कितना निकाले हो, लॉग ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, लॉग ऑफ एक्स का वैल्यू निकाले हैं लैम्डा बी माइनस सी, तो लैम्डा तो लिख दिए, बी माइनस सी को लिख दो, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी प्लस का ए माइनस बी, आगे में लैम्डा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग वाई का वैल्यू हो जाएगा सी माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फार्मूला पे, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो ए प्लस बी माइनस का सी और जेड का वैल्यू है लैम्डा, लैम्डा ए माइनस बी कर दिया गया। अब आगे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने का कष्ट करो, लैम्डा यहाँ पर हम लोग का ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे बनेगा, इसको बनाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी माइनस सी मल्टीप्लाई किया गया बस, और कुछ नहीं, प्लस लैम्डा यहाँ ले लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का बी सी माइनस ए, फिर लैम्डा, फिर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी ए माइनस बी, ठीक है। आगे क्वेश्चन को सॉल्व देखते हैं, सब लैम्डा को एक साथ रखो, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सब लैम्डा को एक साथ ले लिए स्क्वायर वाला को, फिर माइनस यहाँ पर लैम्डा,
ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए देखो यहाँ से ये वाला पार्ट को यहाँ पर ला रहे हैं, ए बी माइनस सी, ठीक है, प्लस ये वाला पार्ट को अब ला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बी सी माइनस ए, अब ये वाला पार्ट को ला रहे हैं प्लस सी ए माइनस का बी, ठीक है, इतना हो गया हम लोग के पास। अब आगे क्या होगा, इक्वल टू, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो हम लोग का इधर क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू जीरो, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, तब बचा क्या, जीरो, ठीक है, और माइनस इधर में भी कुछ ना कुछ तो कट ही जाएगा, सब तो कट ही जाएगा, सब तो माइनस, इधर में भी क्या हो जाएगा हम लोग का लेमडा इंटू जीरो, यानी कि ये वैल्यू हम लोग इतना आ गया, जीरो आ गया। तो हम लोग क्या प्रूफ हुआ कि अभी तक जो वो वैल्यू जो रखे हैं, ये जो वैल्यू रखा गया है, ये वाला वैल्यू, ये जो है इसका वैल्यू हम लोग को अभी देखने को मिला, ठीक है। अब आगे जब इसको सॉल्व कैसे करना है, अगला स्टेप में, अगला स्टेप हम लोग का क्या होगा, अगला स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ, ठीक है, एक्स बी का पावर में बी प्लस सी माइनस का ए, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ वाई सी प्लस ए माइनस का बी, और प्लस लॉग ऑफ जेड ए प्लस बी माइनस का सी, कितना इक्वल टू हम लोग कितना ले आए हैं, जीरो ले आए हैं। अब तीनों जब अगर प्लस में है, ध्यान से देखना, तीनों अगर जब प्लस में है तो आपस में तीनों को जब प्लस में रहता है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स का पावर में बी प्लस सी माइनस का ए, ठीक है, वाई का पावर में हम लोग क्या हो जाएगा, सी प्लस ए माइनस का बी, और जेड का पावर में हम लोग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस का सी, और इक्वल टू हम लोग कितना आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू जीरो आया तो हम लोग जानते हैं कि लॉग वन का ही वैल्यू कितना आता है, जीरो आता है, सीधा सीधा इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का पावर बी प्लस सी माइनस ए, वाई का पावर सी प्लस ए माइनस बी, और जेड का पावर में ए प्लस बी माइनस का सी इक्वल टू वन, ये आपका हो गया। लॉग वन का ही वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो उसको उठाए लॉग, और लॉग से लॉग को क्या कर दिए, काट दिए, तो हम लोग का इधर से, तो ये देख लो, ये एकदम बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन था जिसको हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व। अब कुछ-कुछ जो इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है जो आप लोग के लिए काम आएगा, उसको हम लोग वैल्यू को क्या कर दे रहे हैं, आप लोग के लिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग का भी एग्ज़ाम आप नोट डाउन कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर अगर लिखें हम लोग लॉग ऑफ 10, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा है तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, 0, यानी कि लॉग ऑफ 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। उसके बाद अगर हम लॉग ऑफ 10, यहाँ पर भी 10 रहा तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1। अगर लॉग ऑफ बेस 10 और यहाँ 100 रहा तो इसका वैल्यू कितना हम लोग लिख देते हैं, 2। अगर log ऑफ बेस 10 और यहाँ अगर 1000 रहा, थोड़ा सा देखो, log ऑफ 10 यहाँ 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3, पावर क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा, तो 3 log ऑफ बेस 10, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 10, तो ये इसका वैल्यू कितना होता है, 1, तो 3 इंटू 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पर log ऑफ बेस 10 है और यहाँ पर अगर हम लोग 0.1 लेते हैं, तो यहाँ पर अगर 0.1 लेते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग कितना आता है, माइनस का 1 आता है, ठीक है। इसी तरह अगर log ऑफ बेस 10 और यहाँ पर अगर 0.01 लेंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 2। आगे log ऑफ अगर हम लोग यहाँ बेस 10 लेते हैं, थोड़ा सा जीरो बढ़ा दिया, 0.001 अगर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का। तो ये कुछ-कुछ फ़ॉर्मूला है जिसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो। ये सब फ़ॉर्मूला का ज़रूरत कब आएगा, जब इसका डेसिमल फॉर्म क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो वहाँ पर आपको ये काम आ सकता है। ठीक है? तो ये लगभग हम लोग जो क्वेश्चंस था, जो एडवांस लेवल का थोड़ा क्वेश्चंस था, उस क्वेश्चन को सॉल्व किए। अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं आप लोग क्वेश्चंस होमवर्क में आप लोग को 20 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उस 20 क्वेश्चंस को क्या कर लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है? चलो होमवर्क लिखो आज का। लॉग ऑफ 108 को आपको ब्रेक करके क्या लाना है, 3 लॉग ऑफ 3 प्लस ऑफ 2 लॉग ऑफ 2, ये पहला होमवर्क। दूसरा, लॉग ऑफ 75 को आपको ब्रेक करके क्या लाना है, लॉग ऑफ 3 प्लस का 2 लॉग ऑफ 5। आज के बाद लॉग फिर पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, इतना हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। लॉग ऑफ 72 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लॉग ऑफ 3 प्लस ऑफ 3 लॉग ऑफ 2। आगे चौथा लिखो, 2 log of 5 इज प्लस, ठीक है, log of 8 माइनस 1/2 log of 4, इसको प्रूफ करना है आपको 2। अगला 5वां नंबर लिखो,
log of 4/7 प्लस log of 33/18 माइनस log of 22/21 इक्वल टू आपको 0 लाना है। अगला लिखो छठा, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग किया जाए। अगर log of 3 प्लस ऑफ 2, आगे क्वेश्चन नंबर 7 2 log of 3 प्लस का 3, क्वेश्चन नंबर 8 1 प्लस 1/3 log of 27, इधर लिख रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 1/2 log of 9 प्लस 2 log of 3 माइनस log of 6 प्लस log of 2 माइनस 2। ठीक है, आगे थोड़ा एक्स वाला क्वेश्चन दे दिया जाए ताकि वो एक्स वाले क्वेश्चन को कर सकते। टेबल का भी क्वेश्चन कितना हो गया 9 10 नंबर। log of x प्लस 1 माइनस log of x माइनस 1, इसको आपको क्या प्रूफ करना है 1 प्रूफ करना है। 11 नंबर log of 2x प्लस 1 माइनस log of 2x माइनस 1, इसको प्रूफ करना है 1। 12 नंबर, वक्त में कमी नहीं, 81 बाई log of 9 इक्वल टू एक्स लाना है। एक्स बराबर एक्स का वैल्यू इसमें निकालो, तब में अब एक्स का वैल्यू ही हम लोग को पता करना है। आगे log ऑफ 16 प्लस 2 log 2, ठीक है, बाई ऑफ log ऑफ 4 इक्वल टू, ठीक है, और दिया जाए। चलो एक और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर इस तरह का रहेगा क्वेश्चन, अगर log ऑफ a प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू 1/2, क्वेश्चन थोड़ा है ऊपर लेवल का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो ऑफलाइन क्लासेस में ये तो क्वेश्चन, ये इतना क्वेश्चन आपको क्या करना है सॉल्व करना है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे फोटो खींच के जिस पेपर में आप बनाओगे उसका आप कमेंट करना। तो अब तक हम लोग क्या है कि जो भी लॉग का था, इसके बाद आपका एंटी लॉग आ जाता है, फिर एक्सपोनेंशियल आ जाता है, तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपको। अब आई होप कि आप लोग को लॉग का इतना सारा क्वेश्चन बताया गया है जिससे कि आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, लॉग क्वेश्चंस को आपको आसानी से सॉल्व होगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए कि लॉग अगर बेस में पाई है तब क्या करोगे उस समय कैसे सॉल्व, ठीक है। और अगर सीरीज में अगर क्वेश्चंस अगर रहेगा तो उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो उसको क्या करते हैं कि हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जितना भी क्वेश्चंस आपको आज दिया गया होमवर्क में और जो भी कंसेप्ट हम लोग जो क्वेश्चंस करवाए हैं, तो सारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा आप सॉल्व कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। अगले सेशंस में हम लोग क्या करेंगे सेट शुरू करेंगे, ठीक है। तो सेट में देखेंगे कि सेट एकदम, इसमें भी सेट को भी एकदम बेसिक लेवल समझेंगे कि साइन को क्या बोलते हैं, किस साइन को कैसे पहचानेंगे, इम्प्लाइज डेट किसको बोलते हैं, सच डेट किसको, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म जहाँ तक जहाँ बच्चे लोग अक्सर फंसते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में कहाँ से लिखा जाएगा, रोस्टर फॉर्म तो लिखना आसान है लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में फंस जाते हैं। तो सेट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो आपका अपर लेवल का जो है तो पूछ देता है, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम आप लोग नेक्स्ट सेशन में, सेट के साथ पूरा सेट कर देना है आपको। तो धन्यवाद आज का सेशन देखने के लिए। तो अगले दिन सेट होने के लिए तैयार हो जाना। बाय।